में मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर 10 मिनट में हम आपको शुरुआती बाजार का पूरा अपडेट देते हैं। सोने और चांदी में आज कहां पर आपको मौके मिलेंगे, इसके साथ ही बेस मेटल्स और कच्चे तेल में क्या रणनीति होगी आज आपके लिए, ये भी सुझाएंगे। और आज हमारे साथ कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए है कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के अंकित कपूर। अंकित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले हम सोने चांदी के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, आज यहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली सोने में नजर आ रही है। कॉमिक्स पर भाव देखेंगे तो $5,196 के करीब चला गया है। एमसीएक्स पर 1,60,500 के पास 3 हफ्तों की ऊंचाई से अब सोने में यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 4 सेशन की लगातार बढ़त के बाद आज थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही है। यूएस डॉलर में मजबूती यहाँ पर लगातार बरकरार है। डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप 97.7 के पास कारोबार कर रहा है और यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4 के करीब पहुंच गई है। चाइना की तरफ से संभावित मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है। अंकित जी, आज से चाइनीज बाजार भी खुल चुके हैं। एक बड़ी छुट्टी लूनार न्यू ईयर की छुट्टी के बाद आज से खुलते हुए नजर आए। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी अपनी जगह बरकरार है। जिस तरह के यूएस और ईरान के बीच फिर से उम्मीद है कि इस वीक में एक और बातचीत यहाँ पे संभव हो सकती है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप लगातार यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था यूएस सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद अब उनका स्टेटमेंट आया है कल फिर से कि जो लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके फैसले को मानकर यहाँ पर टैरिफ को लेकर थोड़े से आश्वस्त हो गए हैं, अब उन्हें कोई गलती यहाँ पर नहीं करनी। अगर ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर कुछ चतुराई दिखाई तो डबल टैरिफ का शिकार हो सकते हैं वो देश। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। इन सब के बीच आज हम देख रहे हैं कि सोने में हल्की मुनाफा वसूली हावी है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? ये करेक्शन आप मौके की तरह बताएंगे या फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए? गुड मॉर्निंग तृप्ति। सबसे पहले तो मार्केट की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल टेंशंस जो है वो अभी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड सिल्वर प्राइसेस हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे जहाँ पे देख रहे हैं कि एक एवरेज प्राइस के आसपास आके टिक गए हैं और अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट अभी समझने की कोशिश कर रहा है कि नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट क्या हो सकता है, कि नेक्स्ट आइडिया क्या हो सकता है। कल एक एडवाइजरी जारी करी गई है इंडिया की तरफ से कि जितने भी ईरान के में भारतीय हैं उनको वापस आने के लिए कहा गया है। तो देखिए, टेंशन मार्केट के अंदर बने हुए हैं, लेकिन जो चार्ट्स बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भी ठहरिए, थोड़ा सा मार्केट के अंदर वेट करिए, क्योंकि अभी जो न्यूज है, जो सेंटिमेंट्स हैं वो अभी काफी बायस होते नजर आ रहे हैं और यहाँ पे कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे दोनों आने वाले टाइम में अपोजिट चलते हुए नजर आएंगे। तो गोल्ड के अंदर अभी करेक्शन थोड़ा सा और देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1,000-2,000 रुपए की गिरावट अभी यहाँ पे और देखने को मिले, लेकिन कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा, स्पेशली इन गोल्ड। लेकिन अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर मुझे स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है ऊपर के लेवल पे और दोनों तरफ के मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सिल्वर में हो सकता है कि एक बार वापस से हमें डाउन सेट पैनिक देखने को मिले और 2,55,000 2,50,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे डाउन सेट पैनिक में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी अगर गिरावट अगर में मिलती है सिल्वर के अंदर, लेकिन वो बड़ी गिरावट होनी चाहिए 2,50,000 2,40,000, तभी वहां पे खरीदारी बनेगी। ऊपर के लेवल पे चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, दोनों के अंदर खरीदारी करके नहीं चलेंगे। ठीक है, गोल्ड हो या सिल्वर, ऊपर के लेवल पे आपको खरीदारी नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा करेक्शन आ रहा है यहाँ पर 2,50,000 तक का अगर चांदी में, तभी आपको खरीदारी की सलाह है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अंकित जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह की उम्मीद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी चाइनीज़ बाजार जो है वो खुल गए हैं, तो अब थोड़ी सी जो लिक्विडिटी है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो फिर से मार्केट में लौटती हुई नजर आएगी। लेकिन एक थोड़ी सी आशंकाएं भी यहाँ पर बनी हुई थी गैप अप की और गैप डाउन की। आप जो एक करेक्शन देख रहे हैं, इसकी कोई टाइम फ्रेम होगी? कितने दिन में, अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, अगले एक हफ्ते की, तो क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों में आते हुए? देखिए, मैं एक हफ्ते की अगर बात करूं तो मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि नीचे के लेवल से अगर गोल्ड मिलता है तो ही बाय करेंगे। तो 1,56,000 1,57,000 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बाय करना शुरू करेंगे। और अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो यहाँ पे सिल्वर में एक डाउनसाइड पैनिक देखने को मिलेगा। जितना ये 2,40,000 के करीब मिलेगा वहां पे मैं बाय करना पसंद करूंगा 2,25,000 के स्टॉप लॉस से। अगर इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पे 2,67,000 के आसपास यहाँ पे बिकॉली करी जा सकती है। 2,71,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2,55,000 तक के टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये 2,40,000 के करीब मिलेगा तभी मैं बाय करूंगा, ऊपर के लेवल पे बाय करने की कोशिश नहीं करूंगा। जैसा आपने बोला चाइनीज मार्केट डेफिनेटली आज ओपन हुए हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत नियर टर्म एक्सपायरी पे हम लोग क्लोज हैं सिल्वर की। तो सिल्वर की एक्सपायरी क्लोज होने वाली है, तो वहां पे लगता है कुछ लिक्विडिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी और मार्केट में जो लिक्विडिटी भी है
पोजीशंस वो भी होने को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे अपसाइड मैंने बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ सिल्वर के अंदर। गोल्ड में जरूर मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन वो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। सिल्वर के अंदर एक रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग रहेगी, ऊपर के लेवल पे कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक रेंज बाउंड दायरे में ही ट्रेडिंग रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना आपको ज़रूरी है। इंट्राडे के लिहाज से यहाँ पर कॉल बताई है 2,67,000 के लेवल पे आप शॉर्ट करके चलिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2,71 का, और टारगेट्स यहाँ पर आपको रखने होंगे 2,55,000 तक के। 2,50 से 2,40 के बीच ही अगर सिल्वर यहाँ पर मिलती है तभी आपको खरीदारी की कोई सलाह अंकित जी की तरफ से मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और कमोडिटी की बात कर लेते हैं, वो रहेगा कच्चा तेल, क्योंकि आज देखिए सबसे बजिंग है एमसीएक्स पर, और करीब आधे से 1% के बीच में यहाँ पर हम तेजी देख रहे हैं। 6,000 के ऊपर भाव चला गया है, 6,098 पे फिलहाल यहाँ पर कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। वहीं इंटरनेशनल बाजार की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे WTI 66 पर कारोबार कर रहा है, और ब्रेंट में $72 पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। $72 के ऊपर चला गया है, करीब आधे से 1% की तेजी भी इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रही है। फैक्टर्स तो काफ़ी सारे सिमिलर है यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अब तीसरे राउंड की बातचीत एक्सपेक्टेड है इस वीक में। अब क्या वहाँ से निकल कर आता है, इन्वेस्टर्स की नज़र खास तौर पर इस बातचीत पर होने वाली। इससे पहले जो 2 बातचीत हुई है वहाँ पर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन निकल कर नहीं आया है दोनों ही देशों की साइड से। और ग्लोबल सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर सफिशिएंट सप्लाई अभी भी बरकरार है। ओपेक प्लस का जो अनुमान है आने वाले दिनों में प्रोडक्शन बढ़ाने पर वो विचार कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है। अंकित जी, कच्चे तेल में इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? देखिए जिस तरह से टेंशन यहाँ पर गहराता हुआ नजर आ रहा है, तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तेजी से भाव बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में और तेजी नजर आ सकती है? बिल्कुल, यहाँ पे आपके चैनल पे मैं लगातार एक ही चीज से बात कर रहा था कि 5,600 के लेवल से हम कंटिन्यूसली बाय कर रहे थे। उसके बाद 5,900 का लेवल आया, वहां पे भी हमने बाय करा है, तो अभी 6,100 के आसपास चल रहा है। इंट्राडे या शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो 6,050 के आसपास अगर क्रूड ऑयल मिलता है तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5,980 का लगाना है। टारगेट आपको 6,150 तक देखने को मिल सकते हैं। 6,150 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है, मैं फिर बोल रहा हूँ 6,150 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो फिर हम फर्दर अपसाइड रैली 6,400 6,500 तक देख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की सलाह ही रहेगी, बेच के काम अभी नहीं करना है। पोजिशनल किसी ने भी खरीदारी कर रखी है तो वो भी 5,980 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, हाँ, लगातार आप यहाँ पर हमारे चैनल पे हमारे साथ जितने भी डिस्कशंस हो रहे हैं, आप वहाँ पर लगातार बोल रहे हैं कि कच्चे तेल में इन लेवल्स पे आपको खरीदारी करनी है। आज के लिए इंट्राडे के लिहाज से भी अंकित जी ने रणनीति सुझाई है। 6,050 के लेवल पे आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 5,980 का, टारगेट्स 6,150 तक के यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ऑप्शन की भी रणनीति उन्होंने बताई है, लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक नज़र डाल लेते हैं बेस मेटल्स पर। तो देखेंगे आज फिर से निकल में तेजी नजर आ रही है। पिछले वीक हमने थोड़ा सा करेक्शन देखा, लेकिन काफ़ी टाइम से निकल ने अच्छी तेज़ी दिखाई थी, और आज भी देखिए 1,580 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। कॉपर में भी आप देखेंगे आधे % से ज़्यादा की तेज़ी, 1175 पे कारोबार हो रहा है। एल्यूमिनियम 306 में, और लेड में देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आज ज़रूर नज़र आ रहा है। 187 के लेवल पे लेड में कारोबार हो रहा है। अंकित जी, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? क्या फिर से हम कॉपर को एक बड़ी रैली में देखेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, मुझे लगता है कि अभी ये रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और हम लोग अब अगले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे, क्योंकि लास्ट कॉन्ट्रैक्ट वो कंपल्सरी डिलीवरी में चला गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। 1,200 के आसपास अगर कॉपर मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,190 का रहेगा, टारगेट 1,225 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंट्राडे के लिहाज से कॉपर में आप 1,200 के लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1,190 का लगाना है। टारगेट्स यहाँ पर 1,225 तक के आपको आते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक चलिए राय फटाफट से नेचुरल गैस पर भी ले लेते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं। अंकित जी, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? देखिए जो फोरकास्ट है वो लगातार थोड़े से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीच में एक फोरकास्ट आया था कि नॉर्मल से ज़्यादा गर्म मौसम रह सकता है, लेकिन उसके बाद से फिर मॉडरेट का एक फोरकास्ट आया, और फिर से एक अच्छी तेजी हमने एनजी और एनर्जी में आते हुए देखी। क्या लगता है इन लेवल्स पे कोई खरीदारी करके या कोई रणनीति बना के चला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे खरीदारी करके बिल्कुल नहीं चलेंगे। प्रेशर यहाँ पे है, और कंटेस्ट से अब तो यहाँ पे गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे गर्मी का सीजन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे और दबाव देखने को मिलेगा। अगर कोई भी उछाला मिलता है तो 276 के आसपास यहाँ पे बिकवाली करी जा सकती है। 282 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में टारगेट 265 तक देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक क्विक राय एनजी पर भी दे दी है। चलिए इसी के साथ कमोडिटी 10 को यहीं समाप्त करेंगे। अंकित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया सर।
चलिए इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे अपना खास सेगमेंट मार्केट की महारथी, जहाँ हमारे साथ आज जुड़ेंगे